हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनामा कब तक मान रहता है, दाखिल खारिज न कराने पर क्या होगा, दाखिल खारिज कराने की लास्ट समय सीमा क्या है। ये है हमारे प्रश्न। और इससे भी जरूरी जो हमारे सब्सक्राइबर्स के प्रश्न हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में हम विस्तार से कानूनी प्रक्रिया, उनके जो समाधान है वो आपको बताएंगे। जैसे कई लोगों ने कमेंट्स किया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारी कमेंट्स हैं, इसके बाद और भी आएंगी। देखिए, क्या पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री वसीयत कैंसिल हो सकती है, बेटों को अधिकार जो है पिता के जीवित रहते मिल सकता है कि नहीं, ठीक है, चाचा ताऊ परेशान कर रहे हैं, बंटवारा कैसे कराएं, ठीक है, किसी पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, किसी की रजिस्ट्री कैंसिल। तो इस सारी समस्याओं के आपको जवाब मिलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट, यहाँ पे ये सवाल कर रहे हैं साहिल, यहाँ पे क्या पैतृक संपत्ति की रजिस्टर वसीयत कैंसिल की जा सकती है और कितने टाइम तक। देखिए साथियों, कई प्रॉपर्टी की वसीयत जो पिता द्वारा, दादा द्वारा जो वसीयत है, वो कई कैंसिल मेरे द्वारा भी करवाई गई हैं, ठीक है। तमाम वसीयतों को कैंसिल करवाया गया है। कंडीशन डिपेंड करता है कि आपका एडवोकेट कैसा है और आपकी वसीयत में कोई ऐसा फॉल्ट या मान लीजिए कोई ऐसा मजबूत, मान लीजिए वो उसमें कोई ढूंढ लेता है टॉपिक, तो वो रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। ऐसे तमाम है, जैसे मान लीजिए संदेहात्मक वसीयत साबित कर देता है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा दिनों तक रखी रही, ऐसे कम तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो यानी कि कैंसिल कराना संभव है। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री वसीयत कर दी है, वो एक्सपायर हो गए, तो संदेहात्मक करा के आप कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एक व्यक्ति और कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि बेटों का अधिकार है बाप के जीवित रहते बंटवारा करा दिया जाए। यानी कि क्या मतलब प्रश्न है साथियों कि क्या बेटों को ये अधिकार है कि बाप के रहते जीते जी बंटवारा करा दिया जाए। तो साथियों, ये किसी भी सेक्शन में मुमकिन नहीं है। आप लोग बैठ के पारिवारिक तौर पे आपसी सहमति से बंटवारा कर लीजिए, लेकिन कोर्ट में बाप के रहते जीते जी बाप के नाम संपत्ति है, तो बेटा जो है वो बंटवारा नहीं करा सकते, पार्टीशन सूट फाइल नहीं कर सकते, और खासकर यूपीआरसी में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा कमेंट है यहाँ पे, सर मेरे चाचा ताऊ ने, बाबा ने जमीन अपने नाम में करवा ली है, हम स्टे ले सकते हैं। देखिए, इस कमेंट का जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं साथियों। कई लोगों का प्रश्न होता है कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, हम आपसे लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान होते हैं, काफ़ी लोग जो है, तो इसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है साथियों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, वहाँ पे आपको समय बता दिया जाएगा, कॉल बुक करवा लीजिए। उसके बाद आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। या मान लीजिए कोई ज़मीन खरीद रहे, फर्जी रजिस्ट्री, डबल रजिस्ट्री, कोई विवादित ज़मीन तो नहीं, वो भी आप चेक करवा सकते हैं। आप लोगों के लिए सुविधा अवेलेबल है। अब साथियों, तीसरी कमेंट क्या है, वो है कि सर मेरे चाचा ताऊ ने बाबा से ज़मीन अपने नाम करवा ली। अच्छा, बाबा से अपने नाम करवा ली, मान लीजिए रजिस्ट्री करवा ली या वसीयत करवा ली, तो कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। वो भी कंडीशनल है साथियों, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी रजिस्ट्री आप वसीयत उठा के कैंसिल करवा दो, उसके लिए आपका एडवोकेट मायने रखता है, आपका एडवोकेट कितना अच्छा है, और उस रजिस्ट्री में या वसीयत में कोई भी एक फॉल्ट मिल जाए, ठीक है, करवा सकते हो, लेकिन असंभव नहीं है, ठीक है। कोशिश, हार मत मानिए पहले से आप, ठीक है। तीसरा, चौथा है जो साथियों, वो है ये अनुज है कोई, वो कमेंट कर रहे हैं, सर धारा 24 से ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं। यानी कि मैं समझता हूँ इनकी ज़मीन पे कब्जा है और धारा 24 की कार्रवाई कर दी, और ये अभी भी अपनी ज़मीन इनकी नहीं मिली। नहीं मिलेगी आपकी ज़मीन, क्यों? क्योंकि खतौनी देखकर पता लगाया जा सकता है कि इसमें कौन सी आपको सेक्शन में जो है दावा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए सह खातेदारक हैं तो सेक्शन 116, 117 की कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, ठीक है। मान लीजिए सह खातेदारक नहीं है, वो बहुत वर्षों से कब्जा कर किए हुए, तो सेक्शन 144 की कार्रवाई होनी चाहिए थी, ठीक है। अब पता नहीं आपके वकील ने क्या किया हो, ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। अब साथियों, पांचवा कमेंट है, वो है किस कानून के तहत, ये अजीत सिंह ने किया है, किस कानून के तहत दाखिल खारिज के लिए मना कर सकता है। इनका यही क्वेश्चन होगा कि अधिकारी किस कानून के तहत जो है दाखिल खारिज के लिए मना कर रहा है, क्यों नहीं दाखिल खारिज कर रहा है। साथियों, पूरी यूपीआरसी में, रेवेन्यू कानून में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि दाखिल खारिज जो के लिए अधिकारी मना कर सकता है। लेकिन अगर वो आपका दाखिल खारिज विवाद है, ठीक है, तो पहले विवाद को सॉल्व करेगा, उसके बाद दाखिल खारिज करेगा, ठीक है। ये प्रोविजन किया गया है आपका। ये घरमानी वरमानी नहीं होगी कि तहसीलदार जिसका भी चाहे दाखिल खारिज करे और जिसका चाहे न करे। और देखिए, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस लेना है, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कॉल बुक करवाइए। साथियों, इसके बाद जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है छठवां,
कि सर खेलने के मैदान पे कब्जा कर लिया है, अब हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, आपका कब्जा गारंटी से हट जाएगा, ठीक है? अब शर्त ये है कि आपका खेलने का मैदान भाई सरकारी है, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी का प्राइवेट है तो भाई वो बाउंड्री खिंचा देगा, अगर सरकारी है तो गारंटी से कब्जा छूट जाएगा, आप एसडीएम के यहाँ जाके कार्रवाई करिए, ठीक है? और ज़्यादा हो तो जो आप सीपीसी की भी कार्रवाई कर सकते हैं, सीआरपीसी की कार्रवाई कर सकते हैं इस पर, ठीक है? या 67 की कार्रवाई करवा सकते हो, ठीक है साथियों? अब है साथियों 8वां कमेंट, भैया दलालों से ज़मीन खरीदोगे तो फ्रॉड होगा। शायद ये किसी ने गलत ज़मीन खरीद ली। साथियों मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि आप ज़मीन खरीदने जाते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, खतौनी, रजिस्ट्री, 41, 45, लोन, ठीक है, एनओसी, ये सारी चीज़ें देखिए। उसके बाद सेक्शन 80, 143 देखिए। उसके बाद ये देखिए कि ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं करा दी, कितना इसका अंश है, कितने गाटे, कितने सह खातेधारक, धारा 116, 117 की कार्रवाई हुई कि नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद तभी आप ज़मीन खरीदिए, क्योंकि मेरे पास कई ज़मीन संबंधी फ्रॉड से मसले आते हैं भाई। कई लोग जो है धोखाधड़ी हो जाती है, तो ज़मीन प्लॉट खरीद रहे हो तो सावधानी से खरीदो। और कोई लीगल एडवाइस है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हो, करवा सकते हो। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट कॉल मत करिए, पहले व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल बुक करवाइए। इसके बाद है साथियों 9वां कमेंट, सर दाखिल खारिज की संपूर्ण प्रक्रिया बताइए। भाई दाखिल खारिज जो है प्रक्रिया बहुत सरल है, बहुत सरल है, ठीक है? लेकिन इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रक्रिया नहीं बता सकते, क्षमा करना। हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हो कई दाखिल खारिज से रिलेटेड वीडियो डले हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में संपूर्ण जो प्रक्रिया है वो क्लियर नहीं होगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, बिना गाटा संख्या के दाखिल खारिज हो सकता है या नहीं? साथियों बिना गाटा के यानी कि जब आपने ज़मीन जो खरीदी है उसका नंबर ही नहीं डाला, आपने मान लीजिए किसी के लिए कोई, मान लीजिए स्पीड पोस्ट किया कोई पत्र और उसका आपने पता ही नहीं डाला, डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाला, तो वो लेटर उसके पते पे कैसे पहुंचेगा? भाई आपने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई, ठीक है, आपने उसमें गाटा संख्या नहीं डाला, तो इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हो सकता है आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन अगर मान लीजिए सही नहीं है, गलत है, तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन का भी कोई अन्य कोई दावा कर सकता है, ठीक है? अब जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको क्लियर कर दूं। एक लोग क्वेश्चन था कि ज़मीन की रजिस्ट्री कब तक मान्य होती है? तो साथियों ज़मीन की रजिस्ट्री जो है वो आजीवन तक मान्य रहती है, बशर्ते उस ज़मीन का आप दाखिल खारिज करवा लीजिए, म्यूटेशन करवा लीजिए, पोजीशन ले लीजिए। अगर पोजीशन नहीं लिया, दाखिल खारिज भी नहीं करवाया, तो भाई वो रजिस्ट्री हो सकता है भविष्य में कोई कैंसिल करवा दे या किन्हीं कारणों से कैंसिल हो जाए, पहली चीज़। अब भाई सवाल आता है कि दाखिल खारिज कैंसिल हो सकता है, तो साथियों दाखिल खारिज भी कैंसिल हो सकता है। दाखिल खारिज जो है कितना भी पुराना हो, किसी ने गलत दाखिल खारिज करा लिया है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, उसका रेस्टोरेशन हो जाएगा। अब सवाल आता है कि दाखिल खारिज की लास्ट समय सीमा क्या है? साथियों दाखिल खारिज की लास्ट समय सीमा जो है वो कोई निर्धारित नहीं की गई है। लगभग आप 35 दिन बाद नहीं कराते हो तो 3 महीने बाद आपको करवा लेना चाहिए। इसके बाद भी आप नहीं करवा सकते हो तो नामांतरण पत्र वाली जो है वो खारिज की जा सकती है। लेकिन एक और उपाय है 229 भी, इसमें भी आप दाखिल खारिज करा सकते हो। यानी कि साथियों कानून में जानकारी है तो कई आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक लाइक करें। इसी प्रकार का वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें, क्या मुझे लाइव स्ट्रीम आना चाहिए आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो ज़रूर बताइए।